दीपावली के 5 दिन के उत्सव में धनतेरस के बाद नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। इस दिन को छोटी दिवाली, रूप चौदस और काली चौदस भी कहा जाता है। इस दिन यम की पूजा, कृष्ण की पूजा और काली की पूजा होती है। इस दिन दक्षिण भारत में बामन पूजा का भी प्रचलन है। आज आप सभी सुनेंगे नरक चतुर्दशी की 3 पौराणिक कथाएं। आप सभी से अनुरोध है कि इन कथाओं को पूरा अवश्य सुने और कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय, भगवान यमराज की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आइए सभी सुनते हैं नरक चतुर्दशी की पहली पौराणिक कथा। कहते हैं कि भूदेवी समस्त प्राणियों का कल्याण करती हैं और पोषण करती हैं, लेकिन चिरकाल में एक समय ऐसा आया जब उनके ही पुत्र ने समस्त सृष्टि में दहशत मचा दी। हर तरफ उसने आतंक फैला दिया। जब देवतागण भी उसके समक्ष कमजोर पड़ने लगे तो देवराज इंद्र ने श्री कृष्ण की शरण में जाने का फैसला किया। घबराते हुए इंद्रदेव श्री कृष्ण के महल में पहुंचे। श्री कृष्ण ने उनका स्वागत किया, उन्हें आसन ग्रहण करने के लिए कहा और फिर वे उनसे वहां आने का कारण पूछा। इस पर इंद्रदेव बोले, हे प्रभु, पूरे देवलोक में हाहाकार मचा हुआ है। नरकासुर नामक एक पापी के अत्याचारों के कारण समस्त देवतागणों पर भय के बादल छाए हुए हैं। मैं यहाँ आपसे हमारी रक्षा की प्रार्थना लेकर आया हूँ। उसने हमारी देव माता अदिति का भी अपमान करते हुए उनके कुंडल चुरा लिए हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा बोली, परंतु देवता तो स्वयं सबकी रक्षा करते हैं और अत्यंत शक्तिशाली होते हैं। फिर आप लोगों को किसी असुर ने इस प्रकार कैसे प्रताड़ित कर दिया? देवी, इसके पीछे का कारण ब्रह्मा जी का वरदान है, जो कि उन्होंने नरकासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे दिया था। इस वरदान के अनुसार कोई भी देवता नरकासुर का वध नहीं कर सकता है। इसलिए ब्रह्मदेव ने हमें आपकी शरण में आने के लिए कहा है। यह सुनकर श्री कृष्ण ने इंद्रदेव की सहायता करने का आश्वासन दिया और नरकासुर की नगरी की ओर युद्ध करने के लिए जाने लगे। जाते समय उनकी पत्नी बोली, हे प्रभु, कृपया करके मुझे भी अपने साथ ले चले। तो श्री कृष्ण बोले, इस युद्ध में साथ चलना तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। यह सुनकर सत्यभामा बोली, आप स्त्री को कमजोर ना समझे, मैं इस युद्ध में आपकी सहायता करूंगी। श्री कृष्ण बोले, जैसी आपकी इच्छा हो। इसके पश्चात श्री कृष्ण अपनी पत्नी के साथ नरकासुर से युद्ध करने निकल पड़े। श्री कृष्ण जी गरुड़ पक्षी पर सवार होकर नरकासुर की नगरी में पहुंचे और वहां उन्होंने आकाश से ही अपनी सेना पर वार करना शुरू कर दिया। उनके आक्रमण से नरकासुर की पूरी सेना समाप्त हो गई और एक दूत ने नरकासुर को इसकी जानकारी दी। नरकासुर गुस्से में आग बबूला होकर श्री कृष्ण के समक्ष आया और बोला, अले, तुझे अपने प्राण प्रिय नहीं है क्या? तेरा इतना दुस्साहस कि तूने मेरी ही सेना पर आक्रमण कर दिया, मेरे सैनिकों को मार दिया। तूने अकारण मेरी सेना का वध क्यों किया है? तब श्री कृष्ण बोले, मैं कोई भी कार्य अकारण नहीं करता। यह सब हर पाप और अधर्म से तुम्हारे साथी थे। नरकासुर झुंझलाकर बोला, मैंने कौन से अधर्म किए हैं? इस पर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, तेरे पापों की सूची अंतहीन है। तूने माता अदिति के कुंडल छीने हैं। तूने लोकहित के लिए तपस्या करने वाले मुनि ऋषियों की तपस्या भंग की है। तूने देवताओं और मनुष्यों को प्रताड़ित किया है। तूने ब्रह्मा जी के वरदान का दुरुपयोग किया है, उनका अपमान किया है। राजाओं, ब्राह्मणों और राजकुमारियों का बलपूर्वक अपहरण किया है और उन्हें बंदी बना लिया है। नरकासुर बीच में बोला, शांत हो जा ग्वाले, मैं ही धर्म की परिभाषा हूँ। मैं जो करता हूँ वही धर्म कहलाता है। तू किस अधर्म की बात कर रहा है? मैं अपने हिसाब से धर्म का पालन करता हूँ। श्री कृष्ण उसे समझाते हुए कहा, यह तू नहीं, तेरा अहंकार बोल रहा है। पापों के अंधकार में तू धर्म और अधर्म के बीच का
अंतर ही भूल गया है। मैं तेरा वध करके धर्म की स्थापना करूंगा। अपने वध की बात सुनते ही नरकेश्वर क्रोध की ज्वाला में जलने लगा और उसने श्री कृष्ण पर अस्त्र चलाकर युद्ध प्रारंभ कर दिया। इस प्रचंड युद्ध में भगवान श्री कृष्ण और नरकासुर के बीच तीरों की बौछार होने लगी और दोनों ही तरफ से अत्यंत विनाशकारी अस्त्र शस्त्र चलने लगे। इस भयंकर युद्ध के बीच श्री कृष्ण जब युद्ध की प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे तो उनकी डोरी टूट गई। नरकासुर ने इस मौके का फायदा उठाते हुए तुरंत उन पर वार किया। यह देखकर श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा अपना हाथ आगे कर देती हैं और उस प्रहार को अपने हाथ से रोक देती हैं। अपनी पत्नी पर किए गए प्रहार को देखकर श्री कृष्ण अपना सुदर्शन चक्र निकालते हैं और नरकासुर का वध कर उसको 2 हिस्सों में काट देते हैं। अभी धरती फट जाती है और उस पापी असुर के शरीर के हिस्से उसमें समा जाते हैं। इसके पश्चात भूदेवी वहां पर प्रकट होती हैं और हाथ जोड़ते हुए श्री कृष्ण को प्रणाम करती हैं। जब श्री कृष्ण उनका परिचय पूछते हैं तो वह बताती हैं कि मैं भूदेवी हूँ। यह नरकासुर मेरा ही पुत्र था। भगवान, आपने अपने 12 रूप में इस पुत्र को मुझे वरदान के रूप में दिया था। अच्छा हुआ है, आज इसे मुक्ति भी आपके हाथों ही मिल गई है। श्री कृष्ण बोलते हैं कि देवी, आपका पुत्र असत्य और अधर्म के मार्ग पर चलने लगा था और उसके पापों का घड़ा भर चुका था, इसलिए मुझे उसका वध कर उसे मुक्ति देनी पड़ी। इसके बाद भूदेवी बोली कि मेरे ऊपर भी पापों का भार कम करने के लिए तो आप आए हैं। वह मेरा पुत्र जरूर था, लेकिन उसके पापों का बोझ मेरे लिए असहनीय हो गया था। इस कारण मुझे उसकी मृत्यु का कोई शोक नहीं है। इसके पश्चात वह नरकासुर के कानों से निकली हुई माता अदिति के कुंडल श्री कृष्ण को लौटा देती हैं और पुनः धरती में समाहित हो जाती हैं। श्री कृष्ण इस प्रकार नरकासुर का वध कर देवताओं को उसके भय से मुक्त करते हैं। साथ ही नरकासुर द्वारा बंदी बनाई गई 16,100 कन्या को कैद से निकाल लेते हैं और उन्हें सम्मान प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण ने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन ही नरकासुर का वध किया था और इसलिए इसे नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। हे प्रभु, जैसे आपने नरकासुर का उद्धार किया है, वैसे ही इस कथा को पढ़ने वाले और सुनने वाले तथा हुंकार भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना, सभी का उद्धार करना। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय।